मैं विनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता फौजदारी, इसलिए करीब 32-33 साल से मैं यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ। संविधान में अगर कहा जाए तो सीजीआई एक बहुत बड़ा पद होता है, एक गरिमा होता है, उस पर ऐसा चप्पल चलाना, क्या कहना आप चाहेंगे? ये किस हद तक सही है इस गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, सीजीआई का जो पद है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। सीजीआई की अपनी एक गरिमा होती है, उस चेयर की अपनी एक गरिमा होती है। आप जब उस पद पे जाते हैं, चाहे वो सीजीआई हो चाहे जजेज हो, आपको एक मापदंड तय करना होता है कि आप क्या वर्डिक्ट दे रहे हैं, क्या आदेश पारित कर रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आदेश तो पारित होता ही होता है, लेकिन ओरली जो है वर्डिक्ट जो दिए जा रहे हैं, और वर्डिक्ट देते देते आप इस हद तक चले जाते हैं कि आप उसमें भगवान को भी शामिल कर लेते हैं, आराध्य को भी शामिल कर लेते हैं। ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इससे सीजीआई महोदय को कम से कम बचना चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना है कि सीजीआई महोदय ने अपॉलॉजी फील किया है इसमें कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो कहीं न कहीं एक उनको फीलिंग ऐसे महसूस हुआ होगा कि नहीं, हमसे कुछ गलती हो गई, जो हमने विष्णु भगवान पे ऐसी टिप्पणी की जो नहीं करना चाहिए था। देखिए, सनातन धर्म तो देखिए एक ही है, सनातन, बाकी सारा पंथ है। इसको आप समझिए। ये आस्था इतनी बलवती है सनातन धर्म की। आप देखते होंगे कि जो महिलाएं हैं, लड्डू गोपाल को अपनी डोलची में लेकर, और इवन यहाँ तक कि उसके लिए सीट तक बुक करती हैं, बाकायदे बिछा के, और ट्रेनों में सफर कराती हैं। इतनी बलवती आस्था। और देखिए, हमारा कहना यह है कि अगर नुपुर शर्मा गलत थी किसी के धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, तो सीजीआई कैसे सही हो सकते हैं? मतलब आपका कहना है कि किशोर साहब जो बोले हैं कि हम सनातन धर्म को ऊंचा मानने के लिए उनको चप्पल मारे, वो आप सहमत हैं? देखिए, विरोध का मतलब सीजीआई जो है, सनातन जो है, सीजीआई से बड़ा है। मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारे मुंह में आप सब मत डालिए। दूसरी चीज, देखिए, विरोध का ये अपना अपना तरीका है। विरोध का अपना अपना तरीका है। हम इस तरीके से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि हम एज एन एडवोकेट, हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ हम एडवोकेसी करते हैं, हम डायस पे बहस करते हैं, तो हम उसको न्याय का मंदिर मानते हैं। सनातन धर्म में पूजा स्थल भी मंदिर है, तो एडवोकेसी में न्याय का मंदिर भी जो है ये पूजा स्थल ही है। और उस पूजा स्थल पे जो शीर्ष कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको हम अपना मुखिया मानते हैं। तो विरोध करने का तरीका जो है उससे हम सहमत नहीं हैं। लेकिन सीजीआई ने जो कहा उससे भी हम पूर्णतः असहमत व्यक्त करते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि विरोध करने का जो उनका तरीका था वो गलत था, पर सीजीआई गलत है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सीजीआई गलत है। मैं तो आपसे कहा, नुपुर शर्मा पिछले 3 सालों से अपने घरों में कैद है। क्यों कैद है? एक धर्म विशेष के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी कर दी। मैं तो कहता हूं कि उस धर्म के खिलाफ आप टिप्पणी करके दिखा दीजिए सीजीआई महोदय। सनातन धर्म ही क्यों, सनातन धर्म के देवी देवताओं के नग्न चित्र आप जो है रोडों पर बनाते हैं, गाड़ियों से कुचले जाते हैं। वो मतलब सनातन धर्म का आस्था कुछ है नहीं। इसका मतलब जो आए वो बोल दे, जो आए उसको वो टिप्पणी कर दे। ये हम इससे सहमत नहीं हैं। सीजीआई ने, देखिए, वो कहीं न कहीं उनको अंदर से गिल्टी फील हुई होगी, तभी उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने, अगर वकील साहब ने गलत किया होता तो एफआईआर दर्ज करवाते, लेकिन 4 घंटे में रिलीज कर दिए गए। एफआईआर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज नहीं करवाई।
कारण क्या है कि कहीं न कहीं उनको लगा होगा कि हमने किसी के आस्था के खिलाफ जाकर ऐसे शब्दों का हमने प्रयोग किया जो कि नहीं करना चाहिए था। तो मतलब आपके बातों से अगर मतलब ये निकाला जाए तो सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट है, ये आप कहना चाहेंगे कि वो सनातन विरोधी है? कतई नहीं, कतई नहीं, मतलब आप अभी एक पक्ष में आप ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म का जो है बेइज्जती किया जा रहा है, सीजीआई को सोचना चाहिए था मैंने आस्था बोलने की से पहले। मैंने आस्था की बात की, हाँ, आस्था का खिलवाड़ किया जा रहा बात की। आस्था पे आपको टिप्पणी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सीजीआई हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी नेता हो, ये सनातन धर्म पे ही टिप्पणियां क्यों आती हैं? तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, टिप्पणियां क्यों आती हैं? सनातन धर्म पे अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो वो सनातन विरोधी है। देखिए सनातन विरोधी मैंने नहीं कहा। आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपका काम है आदेश पारित करना, वर्डिक्ट देना, बात बात पे वर्डिक्ट देना, यहाँ तक कि आप जो है राज्यपालों से लेके और महामहिम तक, महामहिम जो अब राष्ट्रपति जी हैं, वहां तक जो है आप जो है ओरल वर्डिक्ट से आप चलते चले जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सीजीआई देश को क्यों नहीं संभालते हैं? अगर राष्ट्रपति गलत है, प्रधानमंत्री गलत है, राज्यपाल गलत है, हमारी संसद गलत है, जहां पे कानून बनते हैं, तो सब गलत है अगर सुप्रीम कोर्ट की नजर में, तो आप ही क्यों नहीं देश चलाते हैं? सवाल ये है। आस्था पे चोट बर्दाश्त के बाहर है, चाहे कोई भी हो, चाहे सीजीआई हो, चाहे कोई। मतलब ये आप मानेंगे कि सीजीआई हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, वो आस्था पे चोट करता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए मैंने आस्था पे चोट वाली बात जो है ना, देखिए आपने अभी बोला आस्था पे चोट किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए, मैंने कहा मतलब किया जा रहा है, सीजीआई ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ किया, से उन्होंने अप्लाइज किया है इस बात को। अब मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा है कि ये हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किस तरफ गए? उनके बातों से क्या लगा? कहीं न कहीं हमारे साथ, हमारे मुंह से कुछ गलत निकल गया। मतलब गलती मान रहे हैं आप गलती मान रहे हैं कि भाई गलतियां इंसानों से होती हैं, उन्होंने गलती किया है, पर वो विरोधी नहीं है। अगर सनातन विरोधी सुप्रीम कोर्ट होता तो राम मंदिर का फैसला कैसे आता? तमाम फैसले हैं, साबरीमाला मंदिर को आप देख लीजिए, उसका फैसला है। अब आपने कहा कि ओरल वर्डिक्ट जो है ये दिया जाता है, वो तो लिखित फैसला था, वो तो रिटन वो था, पर ओरल में जो है वो कुछ भी सनातन को बोल देते हैं और आस्था को चोट पहुंचता है। ये आपके बातों से ही लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सनातन ही क्यों, सनातन ही क्यों? और मतलब सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सनातन ही को बोले, ना मुस्लिम नहीं, ना मुस्लिम को वो बोल रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। सीजीआई नहीं, हम एवरीबॉडी, कोई भी। नुपुर शर्मा अगर बोलती हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है, सुमोटो कॉग्निजेंस ले लेता है। बात समझिए आप। सीजीआई बोल देते हैं तो पूरे देश में बवाल हो जाता है। बवाल होता है, पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए एक अधिवक्ता को चप्पल चलाना पड़ जाता है। अधिवक्ता किशोर साहब का ये बयान आया है, मेरी बात सुनिए, किशोर साहब का ये बयान आया है कि मुझे सपने में विष्णु भगवान आ रहे थे, मैं सो नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। किशोर साहब का बयान हमने सुना नहीं है, मैं नहीं बता उनका सकता। ये बयान अभी 1 घंटे पहले ये बयान आया है उनका। आ सकते हैं विष्णु भगवान, क्यों? तमाम ये आपको तुक लग रहा है? अरे बात सुनिए, 2025 में हम लोग हैं, उन्होंने 4 दिन से विष्णु भगवान सपने में आ रहे कि तुम सीजीआई को चप्पल मारो। हमारी बात सुनिए, एक पांड्या जी थे, आईजी यूपी के, रिटायर्ड, उनकी आस्था कितनी बलवती थी? नारी के भेष में, कृष्ण भगवान के प्रेम में इतने विह्वल कि पूरा श्रृंगार करके। तो अब आप इसको क्या कहिएगा? तो अगर वो कह रहे हैं कि विष्णु भगवान हमारे सपने में आए थे और हमने ऐसा कर दिया, तो आप उनसे जाके पूछिए ना। ये सब चीजें देखिए, राजनीति, सुप्रीम कोर्ट भी आप जाके देख लीजिए। गवई साहब बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, बस मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। आदि शंकराचार्य जी जब 8वीं सदी में आए थे तो बौद्धिज्म अपने चरम पे था, सनातन धर्म के खिलाफ तमाम साजिशें थी, मिटाया जा रहा था, उनको अवतार लेना पड़ा, उनको भी रुद्रावतार बोला गया। तो हर सदी में कुछ न कुछ ऐसा होता रहा है। अब मैं चूंकि सीजीआई में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं उनको लगा होगा, तभी उन्होंने कहा कि सारे धर्मों का हम सम्मान करते हैं। चलिए, हम आपको मैं कह रहा हूँ आपसे
कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमता पर उठ रहे हैं सवाल। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमता पर उठ रहे हैं सवाल। क्यों नहीं करता अपने नाक के नीचे दंगाइयों से वो बवाल। बात समझिएगा। अभिव्यक्ति की आजादी की परिभाषा गढ़ने में क्यों है परेशानी। देखिए वहां पे अगर सब आर्टिकल 21 है तो सब क्लास भी लगा हुआ है। एक स्तर से बाहर आप नहीं जा सकते अभी आजादी, लेकिन उसको कोई नहीं देखता। तब मैंने लिखा कि अभिव्यक्ति की आजादी की परिभाषा गढ़ने में क्यों है परेशानी। संविधान की आड़ ले किसने देश को बंधक बनाने की ठानी। वहां पे साइन बाग आपने देखा। संविधान की आड़ में किसने देश को बंधक बनाने की ठानी। देश तेरे टुकड़े होंगे के नारे गर असंवैधानिक होते। तो बताइए सुप्रीम साहब, तो बताइए सुप्रीम साहब, आप आंख मूंद कर क्यों सोते। बताइए सुप्रीम साहब, आप आंख मूंद कर क्यों सोते। राजनीति ने देश को कर दिया है बदहाल। वहां भी राजनीति चल रही है। राजनीति ने देश को कर दिया है बदहाल। सुप्रीम की सुप्रीमता पर उठ रहे हैं सवाल। सुप्रीम की सुप्रीमता पर उठ रहे हैं सवाल। हिंदुओं के मसलों पर सो मोटो कॉग्निजेंस आप क्यों नहीं लेते। हिंदुओं के मसलों पर आप सो मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेते। पर बात जब मुस्लिम धर्म की हो तो आंख बंद कर क्यों सोते। बात जब मुस्लिम धर्म की हो तो आंख बंद कर क्यों है आप सोते। आपको दिवाली के पटाखों पर प्रदूषण तो दिख जाता है। आपको दिवाली के पटाखों पर प्रदूषण तो दिख जाता है, पर बकरीद के बहते खून गंगा जल नजर क्यों आता है। देखिए सवाल तमाम है। आपने प्रश्न किया ना कि आस्था सब कुछ जुड़ा हुआ है। पर बकरीद पर बहते खून गंगा जल नजर क्यों है आता। बरावफात पर कान फोड़ू पटाखे की आवाज कानों तक आपके नहीं जाती। बरावफात पर कान फोड़ू पटाखे की आवाज आपके कानों तक नहीं जाती। इसीलिए तो आपकी सुप्रभुता पर बात करने पर विनोद ने है ठानी। समझिएगा, संविधान को समय समय पर परिभाषित आप कर जाते हैं। संसद का काम है क्योंकि परिभाषित बराबर वर्डिक्ट आते रहते हैं। संविधान को समय समय पर परिभाषित आप कर जाते हैं, पर किस संविधान में सड़कें जाम हो एक शब्द नहीं कह पाते हैं। किस संविधान में सड़कें जाम करने की जो है बात लिखी हो एक शब्द आप नहीं कह पाते हैं। ऐसे नासूर देश के लिए बनते जा रहे हैं काल। इसीलिए सुप्रीम की सुप्रीमता पर उठ रहे हैं सवाल। इसीलिए सुप्रीम की सुप्रीमता पर उठ रहे हैं सवाल। बहुत खूब। आप क्या कहना चाहेंगे अपने कवि अंदाज। हम पहले बता दें कि इतिहास धर्म के लिए बता दें कि इतिहास समाज और राष्ट्र को पुष्ट करने वाला हमारा दैनिक व्यवहार ही हमारा धर्म है। धर्म की यही परिभाषा स्पष्ट करती है कोई भी मनुष्य धर्मातीत रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए हम बता दें धर्म की परिभाषा गढ़ने से पहले सर्वप्रथम स्वयं को परख ले। धर्म की परिभाषा गढ़ने से पहले सर्वप्रथम स्वयं को परख ले। इंसानियत का चोला पहने कोई हमें रंग हाथ न धर ले। सम्मानित दृष्टि में समस्त प्राणी जगत धर्म की परिधि में खड़ा है। अपमानित महसूस करे जो धर्म का झंडा लिए आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार खड़ा है। तो यही हम कहना चाहेंगे कि हमारे उच्च आपके माध्यम से हमारे उच्च पद पर जितने भी आसीन अधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, उनसे यही निवेदन है कि ऐसी वाणी बोलिए कि सबको अच्छा लगे। अब हम उस पर हम कटाक्ष नहीं करेंगे, यही वैसी वाणी बोली कि सबको अच्छा लगे, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो समाज के लिए सही भी जाएगा, गलत भी जाएगा। लोग कैसे वे मिलेंगे वो उनकी दृष्टिता रहेगी।